अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारी कैंपेन रन करने में हेल्प की और जिन्होंने साथ दिया, अपने लिए फ़ाइट की, अपने राइट के लिए फ़ाइट की। नाउ अब हम वापस आएंगे स्टडीज़ की तरफ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स अब 7th सेमेस्टर में इनरोल होंगे, तो उन्होंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी पिक करना है, ये चूज़ करना है। अब उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको डे बाई डे बताते रहेंगे हर एक वीडियो के अंदर। अब मेरी पहली वीडियो बनी हुई है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की लिस्ट के बारे में कि कौन सा प्रोजेक्ट आसान होता है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, या आपने हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आपको वो मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। जो सबसे पहले आपको जो फीस होता है वो आपने जमा करवानी पड़ती है अपनी SRS डॉक्यूमेंट। अब SRS डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की ये डॉक्यूमेंट्स होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वो किस तरह आप करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ये फाइल आपने 10 to 15 या 20 डेज़ के अंदर आपने ये सबमिट करवानी होती है। मींस आपकी कोर्स सिलेक्शन बंद हुई, आपने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया। जब आपने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया तो दूसरे दिन से आपका वो टाइम काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। अगले आने वाले 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आपने ये फाइल सबमिट करवानी होती है, ठीक है। हाँ, अगर कोई इसके अंदर एरर आता है तो वो आपको इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपको बताता है कि ये मसला है, आप इसको चेंज करके दे दो। तो चलें हम देखते हैं कि हमारा जो SRS डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह होती है। सबसे पहले तो आपने लिखना है आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है। कोई भी प्रोजेक्ट है आपने उसका यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है ऊपर टॉप हेडिंग के अंदर आपने उसका विजन 1 लिखना है। वर्जन 1 जो आप बोलें इसका वर्जन 1.0। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। आपने अपनी जो ग्रुप ID होती है वो लिखनी है। देखिए, ग्रुप ID ज़रूरी नहीं है कि आप जब ग्रुप में हों, ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहे हों तो आप ग्रुप ID होगी आपकी इंडिविजुअल भी अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वहाँ भी आपकी ग्रुप ID होती है। वो आपके LMS पे आपके जो सॉफ्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टैब है उसके अंदर आपको मिलती है। दूसरे आपका सुपरवाइज़र का नेम, जो आपके सुपरवाइज़र का नेम होता है, ठीक है, वो भी आप मेंशन होता है, वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। देन आपने रिवीजन हिस्ट्री बतानी है, ठीक है। रिवीजन हिस्ट्री से मुराद क्या है, यहाँ पे आपने बताना है कि आप ये जो SRS डॉक्यूमेंट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, या ये जो प्रोजेक्ट है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या सेकेंड टाइम कर रहे हो। उसमें आपने जो आपकी करंट डेट होती है, जिस डेट को आप सबमिट करवा रहे हो वो। देन विजन मतलब ये 1.0 मतलब ये पहला विजन है। दूसरा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, इसने आपने सिंपल छापा मारना है जो आपकी प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ होगा आपकी फाइल के अंदर। आपने वही सारा कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। आप वो सारा कॉपी पेस्ट कर लें, या आप अपने रिलेटेड आप जिसकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं उनको आप सामने रखते हुए, या जो आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है उसको पढ़कर आप अपने अल्फाज में लिख दें। 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में, 7 लाइनों में उसको लिखकर आपने सबमिट करवाना है। ऑथर में आपकी जो अपनी स्टूडेंट ID होती है, BC है या PS है, वॉटएवर है, MC है, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। देन आपने इस तरह ये देखें, आपने लिखना टेबल ऑफ कंटेंट, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज केस डायग्राम, यूजेज सिनेरियोज, ये आपने यहाँ पे लिखने होंगे। अब स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, ये कहाँ से मिलेगा आपको, आपका जो फाइल होगी, आपकी प्रोजेक्ट फाइल जिसमें आपका प्रोजेक्ट लिखा होगा, वो उसके अंदर ये स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट आपका लिखा हुआ होता है। अब आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी प्रोजेक्ट फाइल में लिखी होंगी। यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, यूज़ केस डायग्राम आपका अगर प्रोजेक्ट है उसमें 2 मॉड्यूल हैं, मतलब एडमिन एंड कस्टमर। मैं 2 मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, एडमिन एंड कस्टमर। तो आपने उन मॉड्यूल्स की वर्किंग एक डायग्राम में बनाकर शो करवानी है, ठीक है। देन आपका होगा यूजेज सिनेरियोज। यूजेज सिनेरियोज में आपने उसकी जो फंक्शनैलिटी है आपके प्रोजेक्ट की
वो किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है, टेबल्स की सूरत में आपने वो बना के दिखानी होती है। बना के क्या, टेबल में आपने इनवर्ड्स सारे लिख के बयान करनी होती है। आपने इस तरह एक टेबल ऑफ कंटेंट ये बनाना है, ठीक हो गया। देन आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे मिसाल के तौर पे SRS डॉक्यूमेंट्स, एंड ये तो सारा हो गया, एक तो एक ही पेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे आएंगे आप SRS डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो स्कोप होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा, वो आप यहाँ पे वही इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये आपके प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, जो आपके इंट्रोडक्शन की प्रोजेक्ट की फाइल में इंट्रोडक्शन आप प्रोजेक्ट लिखा होता है, अब वो आपको स्कोप होता है। आप उसको यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। आप पेस्ट कर दोगे एंड नेक्स्ट पेज पर आप फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की हेडिंग दोगे। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो यहाँ पे लिखोगे, चाहे वो जितने भी हैं, ठीक है। देन आप यूज़ केस डायग्राम आपको मैं बताऊँगा सॉफ्टवेयर, उससे आपने ये बना लेनी है, ठीक है। आसान है, इजी है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर कि आपने यूज़ केस डायग्राम किस तरह बनानी है और कैसे बनानी है, ठीक है। वो आपने बनानी है और उसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इस फाइल में पुट कर देना है। यूजेज सिनेरियोज में आपने क्या लिखना है, आपने एडमिन है वो क्या कर सकता है, जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, वो सारे सिनेरियोज आपने बताने होते हैं। मतलब एडमिन लॉगिन कर सकता है, कस्टमर लॉगिन कर सकता है, अगर कोई एरर आ गया तो क्या होगा, अगर कोई एरर ना आया तो क्या होगा, मतलब डिफरेंट जो भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं वो आपने यहाँ पे बताने होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने क्या करना होता है, ये तो सारा हमने एक पेज पर आप लिखा हुआ है, लेकिन हम जब ये बनाएंगे तो ये काफ़ी पेजेस पर काम चला जाएगा। तो आपने यहाँ पर आपके जो पेजेस हो रहे होंगे, मतलब मेरा स्कोप प्रोजेक्ट है वो पेज नंबर 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर 5 लिखोगे। जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरी पेज नंबर 10 पे आ रही हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे पेज नंबर 10। जस्ट नंबर डाल दें, वो आपकी मर्जी है। यूज़ केस डायग्राम आपकी कौन से पेज पे आ रही है वो आपने यहाँ लिखनी होती है। यूज़ सिनेरियोज कौन से पेज पे आ रहे हैं वो आपने यहाँ लिखने होते हैं। ये आपकी SRS डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ये यूज़ के सिनेरियोज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक SRS फाइल, बाइक जोन प्रोजेक्ट है एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। मैं उसको आपकी एक SRS फाइल दिखाता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आप लोग उससे आइडिया ले लो। जस्ट आपने आइडिया लेना है कि SRS फाइल बनती कैसे और ये कैसी होती है, आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा, ये बाइक जोन प्रोजेक्ट है, उसकी SRS फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ऊपर हेडर लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें SRS फाइल एक तरफ पेज नंबर्स एंड SRS फाइल, उसमें आप बाइक जोन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक इमेज टाइप लगाई हुई है मैंने। और हाँ, आपने उस इमेजेस के नंबर भी साथ देने हैं, ये भी नंबर करते हैं। अगर आपने जितनी इमेजेस यूज़ किए हैं आप वो भी साथ मेंशन करोगे, ठीक है। एंड देखें ये ग्रुप ID एंड ये प्रोजेक्ट जो सुपरवाइज़र है उसका नेम। अब देखें, अब करंट डेट नाम करें मेंशन आप, बेशक बल्कि कर रही हैं, सॉरी, विजन 1 एंड उसकी जो इंट्रोडक्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है कि ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, आपकी जो LMS ID होती है आपने वो यहाँ पे लिखनी होती है। अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट में क्या कर रहा है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यूज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूजर सिनेरियोज एंड यूजर सिनेरियोज, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान, ये भी आपने लिखना होता है। वो उन्होंने फाइल में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपने लिखनी होती हैं। तो देखें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ये लिखा हुआ है सारा, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई हैं सारी, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ये यूज़र के हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये सारी हैं। देन ये यूज़ एज डायग्राम है, या हाँ यूज़ केस डायग्राम है, ये देखें ये यूज़र के मॉड्यूल हैं ये सारे काम, एंड ये हैं एडमिन के मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड आपने साथ ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं, एक होता है एक्सक्लूड रिलेशन और एक होता है इंक्लूड रिलेशन। एक्सक्लूड रिलेशन क्या होता है कि आपने सिर्फ वो काम एक बार करना है, बार बार वो काम आप नहीं करोगे। इंक्लूड रिलेशन में आपको एक काम बार बार करना पड़ेगा। मतलब जब तक इंक्लूड का मतलब जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप ये सारे काम नहीं कर सकते। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आपने जो काम एक बार कर दिया ना, बस वो कर दिया, उसके बाद आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये लॉगिन है, ये इंक्लूड रिलेशन है।
इन सारों के लिए जो सारे उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये एडमिन मॉड्यूल की अलहदा बनी हुई है। ये इंक्लूड एडमिन, ये इंक्लूड रिलेशन है लॉगिन का, एंड ये सारा काम ये जब तक लॉगिन नहीं करेगा ये लॉगिन और सॉरी ये एडमिन ये काम कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये कस्टमर मॉड्यूल की एक बनाई है, ठीक है, अलहदा आपने भी अलहदा बनानी है। कस्टमर मॉड्यूल की आपने अलहदा एक यूजेज डायग्राम बनानी है। अब देखें ये यूज एज सिनेरियोज, आपने टेबल का नंबर देना है 4.1, आपने जिसका टाइटल देना है कि लॉग इन एडमिन, यहाँ पे एडमिन लॉग इन कर रहा है, यूजर्स ID 001, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, फिल द लॉगिन फॉर्म एंड क्लिक ऑन लॉगिन, डिस्क्रिप्शन बाय लॉगिन एडमिन विल मैनेज द वेबसाइट। बाय लॉगिन करने के बाद एडमिन क्या करेगा, उस वेबसाइट को क्या कहते हैं मैनेज करेगा। अल्टरनेटिव्स पास क्या होंगे, नन होंगे। प्री कंडीशन ओपन वेबसाइट, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, हर एक चीज़ आपने इसमें बतानी होती है। पोस्ट कंडीशन सक्सेस, अगर वो लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली, एडमिन कैन मैनेज द वेबसाइट। अगर फेलियर आता है, एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, एरर मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा क्या, इन्फॉर्मेशन इज इनवैलिड। एक्सेप्शंस हैं वो क्या है कि प्रॉब्लम विद नेटवर्क कनेक्शन, इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड इनवैलिड पासवर्ड, ये एक्सेप्शंस आ सकती हैं। उसका जो आपकी ऑथर की आईडी होती है या आपकी जो अपनी आईडी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं एक और यूजर सिनेरियो है, वो क्या है कि अप्रूव यूज़र हो, ये एडमिन का है। तो सेम यार इसी तरह ही आपने ये सारी चीज़ें बतानी हैं, दिखानी हैं और आपने इसको बना कर दिखाना है ये सारी फाइल के अंदर, ठीक है। एंड बहुत आसान होगा, ये बहुत ही आसान होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए टफ टाइम क्रिएट करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को हमने बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन देना था कि ये होता क्या है और किस तरह होता है। SRS फाइल बहुत आसान होती है बनाना। हाँ, अगर आप लोग हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूरी हो, नीचे कमेंट कर दें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।